Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की बुक के चैप्टर नंबर 10 को स्टडी किया, जिसका नाम है द बेगर. और आज की इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि इन क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे देंगे. तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हैज़ लस्कोव बिकम अ बेगर बाय सर्कमस्टांसेस और बाय चॉइस. इस चैप्टर के अंदर जो है भिखारी है जिसका नाम है लस्कोव, इसमें पूछा गया कि क्या वह जो भिखारी बनता है वो किसी परिस्थितियों की वजह से बनता है या फिर आपकी खुद की पसंद से बनता है. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि लस्कोव वाज ए मिडिल एज्ड मैन, वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था. एंड बिलोंग टू द रशियन कोर, और वह रशियन भजन मंडली में गाया करता था, वह उससे संबंधित था. ही वॉज सेक्ड फ्रॉम द कोर बिकॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स, और अपनी दारू पीने की वजह से, दारू पीने की आदत की वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया गया था. उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं कि ही बिकेम ए बेगर, और वह भिखारी बन गया बाय चॉइस, और वह अपनी पसंद से भिखारी बन गया. एज क्योंकि he did not want like to work hard at that stage, क्योंकि वह उस स्थिति में मेहनत नहीं करना चाहता था. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया कि व्हाट रीजन डज ही गिव टू सर्गेई फॉर हिज टेलिंग अ लाई. और वह जो भिखारी होता है वह सर्गेई यानी कि जो वकील था जिससे कोई बातें कर रहा था, वह उसको क्या रीज़न बताता है उसके झूठ बोलने के पीछे. तो इसका आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप इसमें लिख सकते हैं कि लस्कोव टोल्ड द ट्रूथ टू सर्गेई फॉर हिज टेलिंग लाई, यानी कि लस्कोव ने सर्गेई को सारी बात बताई और उसके झूठ के पीछे का सच क्या है वो भी बताया. एंड ही एक्सेप्टेड दैट ही वॉज ए लायर, और उसने ये स्वीकार किया कि वह झूठ बोल रहा था, वह झूठा इंसान था. फॉर्मली, पहले ही यूज टू बी ए सिंगर इन रशियन कोर, और क्योंकि वह पहले एक रशियन नाटक मंडली के अंदर एक सिंगर था, भजन मंडली में एक सिंगर था. ही टोल्ड लाइज, वह झूठ बोला करता था. टू सीक द फेवर ऑफ द अदर्स, जिससे कि वह औरों का अपना ध्यान केंद्रित कर सके और औरों से उसको मदद मिल सके. इफ़ ही हैड टोल्ड द ट्रूथ, अगर वो सच बताता लोगों को, देन नन वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो उसकी कोई भी सहायता नहीं करता. सो ही डिसाइडेड टू टेल लाइज, इसीलिए उसने झूठ बोलने का निर्णय लिया. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया कि इज लस्कोव अ विलिंग वर्कर, क्या वह एक इच्छुक वर्कर था, क्या उसके अंदर कार्य करने की इच्छा थी. उसके बाद इसमें आपसे पूछा गया कि वाई देन डज ही एग्री टू चॉप वुड फॉर सर्गेई, अगर वह इच्छुक वर्कर नहीं था तो वह क्यों तैयार हो जाता है, वह क्यों सहमत हो जाता है सर्गेई के लिए लकड़ियाँ काटने के लिए. तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप इसमें लिख सकते हैं कि नहीं, वह एक इच्छुक वर्कर नहीं थे, यानी कि उसके अंदर कार्य करने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी. आप इसमें लिख सकते हैं
नो ही वॉज नॉट ए विलिंग वर्कर, कि वह विलिंग वर्कर नहीं था। ही वॉज टू वीक टू वर्क, वह कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। ही हैड लॉस्ट हिज ऑल द स्ट्रेंथ, क्योंकि वह अपनी सारी शक्ति खो चुका था। एंड स्टेमिना, और कार्य करने का जो स्टेमिना है वो खो चुका था, जैसे कि लगातार वो काम कर सकता था। ड्यू टू हिज हैबिट्स ऑफ ड्रिंकिंग, अपनी दारू पीने की लगातार जो आदत थी उसकी वजह से वो अपनी सारी शक्ति खो चुका था। एंड सेकेंडली, और दूसरी बात यह है कि ही वॉज ए मिडिल एज्ड पर्सन, और वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। ही एग्रीड टू चॉप वुड, वह लकड़ी काटने के लिए सहमत हो गया। बिकॉज ऑफ प्राइड एंड शेम, घमंड और श्रम की वजह से। एंड ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, और साथ साथ वह अपने ही शब्दों में फंस चुका था। सो ही हैड नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट सर्गीज ऑफर टू चॉप वुड फॉर हिम। अब उसके पास सर्गी के लिए लकड़ी काटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो स्वीकार कर पाए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि सर्गी सेज दैट आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कि सर्गी कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे शब्दों ने असर दिखाया, मेरे शब्दों ने प्रभाव दिखाया है। वाई डज ही से सो, वह ऐसा क्यों कहता है। इज राइट इन सेइंग दिस, जो वो सब ये कह रहा है क्या वो इसके लिए सही है। सो इसके आंसर में आप इसमें लिखेंगे। हियर यू कैन राइट इन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं दैट सर्गी लुक्ड सेटिस्फाइड, कि सर्गी संतुष्ट नजर आया विद द परफॉर्मेंस ऑफ द बेगर, बेगर के काम करने की परफॉर्मेंस को देख करके वह संतुष्ट नजर आया। एंड फेल्ट हैप्पी, और उसको बहुत खुशी हुई। व्हेन लस्कॉफ जॉब ऑफ पैकिंग एंड होल्डिंग ऑफ द फर्नीचर वाज ओवर, कि जब जो राइटर है वह दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा था और लस्कॉफ को वहाँ पर पैकिंग के लिए बुलाया गया था, जो कि उसकी सहायता करने के लिए बुलाया था। तो उस पैकिंग का काम पूरा होने के बाद और फर्नीचर को बांधने के बाद ही प्रेज्ड हिम, सर्गई ने उस भिखारी की प्रशंसा की। वाइल हैंडिंग हिम ए रूबल, उसको एक रूबल देते हुए। बट ही वॉज नॉट राइट इन सेइंग सो, लेकिन ऐसा कहने के लिए वह सही नहीं था। बिकॉज लस्कॉफ हैड नॉट डेवलप्ड द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, लेकिन तब तक भी लस्कॉफ ने अपने अंदर मेहनत करने की आदत को विकसित नहीं किया था। ही वॉज स्टिल एन आइडल पर्सन, वह तब भी एक आइडल पर्सन था, वह तब भी एक नाकारा व्यक्ति था, उसके अंदर कार्य करने की कोई इच्छा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि लस्कॉफ इज रनिंग 35 रूबल अ मंथ, यानी कि लस्कॉफ जो भिखारी होता है वह एक महीने में 35 रूबल कमा रहा होता है। हाउ इज ही ओब्लाइज टू सर्गे फॉर दिस, वह सर्गे का किस तरह से आभारी रहता है इस बात के लिए। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि सर्गे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द बेगर, यानी कि उस भिखारी की कंडीशन को, उस भिखारी की हालत को सुधारने के लिए सर्गे ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। इट वॉज बिकॉज ऑफ सर्गी, कि यह सर्गी ही था जिसकी वजह से दैट लस्कॉफ कुड अर्न 35 रूबल अ मंथ, कि जिसकी वजह से जो लस्कॉफ हैं वह एक महीने में 35 रूबल कमा पाया। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि ही ऑफर्ड हिम ए जॉब टू चॉप वुड एट हिज होम, उसने उसको अपने घर पर लकड़ी काटने का कार्य दिया। लेटर ऑन, और बाद में ही सेंट हिम टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, और बाद में उसने उसको अपने एक दोस्त के पास भेजा। टू डू मोर बेटर जॉब ऑफ कॉपिंग, और भी अच्छा कार्य करने के लिए जो कि कॉपिंग का कार्य था।
लस्कोव वॉज हाईली ओब्लाइज टू सर्गेई। जो लस्कोव है वह इस बात के लिए सर्गेई का बहुत बड़ा आभारी रहता है। बिकॉज नाउ ही वॉज अ नोटरी बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि वह उस सर्गेई की ही वजह से अब वह एक नोटरी का काम कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि ड्यूरिंग देयर कॉन्वर्सेशन लस्कोव रिवील्स दैट सर्गेईज कुक ओल्गा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम। जब इस चैप्टर के अंत में जो सर्गेई है और जो भिखारी जो कि अब नोटरी बन चुका है तो आपस में बातें करते हैं, तो बातचीत करने के दौरान जो लस्कोव है जो भिखारी है वह इस बात का खुलासा करता है कि जो सर्गेई की जो रसोइया थी, जो ओल्गा थी, वही जिम्मेदार है उसके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए। हाउ हैज़ ओल्गा सेव्ड लस्कोव, जो ओल्गा होती है उसने लस्कोव को कैसे बचाया। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि ओल्गा वाज ए सोशल एंड सिंपैथेटिक लेडी। ओल्गा एक सभ्य और करुणामयी महिला थी। सी लव्ड ह्यूमैनिटी, उसे मानवता से प्यार था। सी रियलाइज द कंडीशन ऑफ लस्कोव एंड ट्राइड हर बेस्ट टू इम्प्रूव इट, उसने लस्कोव की हालत को समझा और उसको सुधारने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। सी डिड द वर्क ऑफ हिज पार्ट, वह उसके बदले उसका काम करती थी। शी वॉन्टेड टू चेंज हिम, क्योंकि वह उसको बदलना चाहती थी। शी केप्ट क्रिटिसाइजिंग हिम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिम, उसको बदलने के लिए, उसके मन में परिवर्तन लाने के लिए वह हमेशा उसको बुरा भला कहती थी। ही रियलाइज्ड हर फीलिंग टूवर्ड्स हिम, और लस्कोव ने भी उसकी भावनाओं को समझा कि जो कि वह उसको बदलना चाहती थी। एंड आ चेंज टुक प्लेस इन हिज हार्ट, और उसके मन में भी परिवर्तन आया। सो ओल्गा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम, इसलिए उसके मन में सकारात्मक जो परिवर्तन आए उसके लिए ओल्गा ही रिस्पॉन्सिबल थी, ओल्गा ही जिम्मेदार थी। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि आपके 9th क्लास के इंग्लिश की बुक मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 10 यानी कि द बेगर के क्वेश्चन आंसर्स को हमने कैसे डील किया। आई होप आपने सभी आंसर्स को समझने की कोशिश की होगी और साथ साथ अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने की भी कोशिश की होगी। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में विद ए न्यू चैप्टर विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।